पीटी सर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? कन्हैया जी, अब टी शर्ट तो साफ करनी पड़ेगी ना, हैं? हाँ लेकिन आप एक काम कीजिए, आप अपनी दुकान जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा, जाइए। चिट्ठी सर, ठीक है ना? क्या क्या मतलब? क्या पानी? इसी को कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ जिंदगी वहाँ पानी। लाइए आपको यहीं धो देते हैं। अरे नहीं धो देते हैं। सच्ची फूफा जी, सारे टी शर्ट के दाग मिटा दो, वरना हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। शक्ति, हम बच तो जाएंगे ना? तुम मुझसे कम वॉकी टॉकी पे भी ज्यादा बात कर। 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो हेलो, कोई तो वॉकी टॉकी पे बात करो। हेलो 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 पार्टनर, पापा अभी तक यहीं पर है, तुम बाहर संभालो। कुछ भी करके पीटी सर को अंदर मत आने देना। वाह, क्या फिल्मी कहानी थी। है ना, एकदम फिल्मी कहानी। हाँ। चलो, अब मैंने आप सबको कहानी सुना दी, अब पापा को जाना होगा। ये चाबी बटुआ मेरा। नहीं पापा प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना, मुझे दादी के गांव के गाने सुनाइए। अरे नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। अभी पापा को देखो जरूरी काम से दुकान जाना है बेटा, वो चौकसी साहब भी पेमेंट देने आ रहे हैं। जाना पड़ेगा। चाबी दे दो। बताना पड़ेगा, चल। हेलो चंचल, हेलो हेलो हेलो, बोलो सुन रही हूँ। 1 2 3 कमिंग, 1 2 3 कमिंग। अरे 1 2 3 छोड़, पापा का 9 तो 11 हो गया यार। क्या मतलब पापा तो दुकान के लिए निकल गए, वो बाहर ही आ रहे हैं क्या? ये सब धो देते हैं। अरे धो देते हैं आराम से। क्या कर रहे हैं आप, नहलाएंगे क्या? धुल जाएगा। ये बाइक भी ना ऐन मौके पे धोखा देती है, और एक से जाना होगा। वो देख पापा। रनावत सर फूफा जी को पापा समझते हैं, अब पापा फूफा जी को रनावत सर समझेंगे। मतलब अब तो गए। गॉड बचा लो, गॉड प्लीज बचा लो। धुल जाएगा यार। सर। हाँ। ये जो किया ये चिड़िया थी क्या? नहीं ये कबूतर ही किया होगा ये दोनों। अरे हाँ भाई, ये जो रमेश और सूरज बैठा ना, ये कबूतर इसी का काम है, पूरे मोहल्ले के अंदर करता है। सॉरी। हाँ सॉरी। चिड़िया हो कबूतर हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो हो गया, साफ हो गया क्या? अरे कितना साफ कर रहे हैं? क्या जल्दी बताओ, बाहर बम फूटा या बच गए? चलो जल्दी बैठो सारे बैठो। हाँ मत पूछो, दोबारा बताते भी देखो हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे अभी हॉरर मूवी देख के आ रहे हो। आज छंछल अटैक नहीं, आज हार्ट अटैक आने वाला था। हाँ? पापा रनावत सर को छू के गए। क्या? हमें तो लगा था काम तमाम, क्या गेम ओवर, लेकिन बच गए। थैंक गॉड। मैंने तो पहले ही कहा था, एक झूठ 100 झूठ पैदा करेगा। चुप कर, मेरी आंख अभी भी फड़क रही है। अरे वो चौकसी साहब का बिल तो मैं घर ही भूल गया। क्या हुआ, अभी तक नहीं छूटा? अरे क्या आप बस पकड़ के गंगा जी जाएंगे धोने? अरे आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा साफ। हाँ तो हो जाएगा ना साफ। हाँ? साफ हो जाएगा। अरे पीटी सर? हाँ वो साफ हो जाएगा।
अरे रनावत सर। जी कहिए। कहिए। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जा रही है। अभी 2 सेकंड का चैन मिला है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कोई धमाका हो सकता है यार, तब तक आराम कर ले। अरे तुझे क्या है, तू दिन भर खड़े खड़े आराम ही तो करती है। देखो मैंने तो पहले ही कहा था। चुप कर, अब तक तो पूरे इंडिया को पता चल गया होगा तूने क्या कहा था। झूठ, 100 झूठों को पैदा करता है। बार-बार कहने से क्या होगा? सुरीली के कहने से सब कुछ होगा। मुझे तो लगता है हमें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब अब हमें जाके सबको सच सच बता देना चाहिए ना। क्या? अरे देख कर रहे हैं, पहचाना नहीं रनावत सर? एक मिनट। आप इन्हें राणावत क्यों कह रहे हैं? राणावत सर तो मैं हूं। ये तो कन्हैया जी हैं। कन्हैया जी? ई? हाँ, कन्हैया पांचाल। अरे ओ भाई साहब, सुबह सुबह टका के आए हो का? कन्हैया को ही कह रहे हो, ही कन्हैया है? कमाल करते हैं आप। अब जो कन्हैया है उसे कन्हैया ही कहेंगे ना। अरे श्रीमान, मैं कन्हैया हूँ। ये तो स्कूल के पीटी टीचर श्रीपाल रनावत हैं। अच्छा, एक मिनट। ये देखिए, श्रीपाल राणावत कौन है? कन्हैया जी, कैसे कैसे बेहुदा लोग घूमते हैं आपके इस मोहल्ले में। अरे ओ भाई साहब, ऐसी एक चीज हमारे पास भी है। ये देखिए, क्या लिखा है? कन्हैया पांचाल, यानी कि हम। तो भाई साहब, अगर आप रनावत सर हैं और आप बच्चों के पापा कन्हैया हैं, तो फिर ये जजमान कौन है? जीजे? तेरा मतलब हमने जो भी नाटक किए, जो भी झूठ बोला, तो सब हम पापा को बता दें? हाँ। पूरा प्लान, नकली पापा, नकली टीचर, सब कुछ बता दे। हाँ, हमें सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो, उसकी आँख अभी भी फड़क रही है। कुछ पता नहीं कब सच में पकड़े ही जाए। मुझे लगता है अब हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए। ठीक है, बता ही देते हैं। चलो। पापा इस टाइम शॉप पे होंगे, चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलो। पापा? हाँ पापा, आपके असली पापा। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात तो पापा को भी आपसे कुछ करनी है, लेकिन उससे पहले पापा आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पहचाना बच्चों? आपके नकली पापा और नकली पीटी टीचर। दादी, बस वही एक झूठ, फिर 2 झूठ, 2 झूठ के बाद 3 झूठ, फिर ऐसे ही झूठ के बाद झूठ, और हमारा नाटक बढ़ता ही गया और हमें लगा था शायद बच जाएंगे। हमने गॉड से प्रे भी किया था कि आपको पता ना चले। लेकिन गॉड ने तो पकड़वा ही दिया ना। बच्चे हो या बड़े, भगवान गलत काम में कभी किसी का साथ नहीं देते। पहले नकली पापा, फिर नकली टीचर। वाह वाह बच्चों वाह। मैया अब का सजा देगी? मैया ये सच है कि इनका झूठ पकड़ा गया है।
पर उससे पहले इन्होंने हमें आके बताने का फैसला कर लिया था। मैया गलती की है, पर गलती का एहसास भी हो गया और गलती मान भी ली है, तो पापा कह रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना। माँ जी, लेकिन दीदी ने अभी इन्हें नहीं छोड़ा है। माँ होने के नाते दीदी भी बच्चों को कुछ समझाना चाहती थी। अरे नहीं बहू, रहने दे, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हम समझ लेंगे दादी। बेटा दादी कह रही है कि आपको गॉड वाली मम्मी की भाषा समझ में नहीं आएगी। कन्हैया जी समझ जाएंगे, आप एक बार दीदी को मौका तो दीजिए। जय बाबा बर्फानी। तुम सबको मालूम है कि तुमने गलती की, झूठ बोला, और एक बार नहीं बार बार झूठ बोला, जिसकी तुम्हारे पापा ने और तुम्हारी दादी ने तुम्हें कोई सजा भी नहीं दी, क्योंकि सजा से बड़ी तो सीख होती। इसलिए आज तुम सब भी हमेशा हमेशा के लिए यह एक सीख जरूर ले लेना कि गलती करके सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह ठान लेना कि हम उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, कभी नहीं। आज हम वेद पुराण के महासागर से हिंदी की गंगा कैसे बह रही है? माँ जी, क्योंकि दीदी ने सरल हिंदी सीख ली है। हाँ माँ जी, दीदी कई दिनों से मेरे साथ हिंदी सीखने की प्रैक्टिस कर रही थी और दीदी ने सोचा कि अच्छे से सीखने के बाद आप सबको बताएंगी। वाह मम्मी, आपने क्या सरप्राइज दिया है? चंचल, अब तो तुम अपनी मम्मी को अपने स्कूल ले जाने में शर्माओगी नहीं ना? नहीं मम्मी। क्या बात है प्रार्थना, आपने तो कमाल कर दिया। कन्हैया जी, क्योंकि वो दीदी है, जो करती है कमाल करती है। होली भैया मुश्किल था, लेकिन बाबा बर्फानी के आशीर्वाद और भोली की मदद से हिंदी में बात करना सीख लिया। शुभ है भैया। और हमने भी सीख लिया दादी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गलती की है तो मान लेना चाहिए, जो हमने गलती की है उसे दोबारा नहीं करना चाहिए। ओए, इसकी आँख तो दोबारा फड़क रही है। हाँ, क्या होने वाला है? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। दादी अम्मी के मारोगी का? मामा श्री, आप आश्चर्यचकित मत होइए, मैं प्रार्थना ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, अब हिंदी में, सरल हिंदी में बात करने लगी हूँ मैं। जिस प्रकार भजन अधूरा बिना आलाप, उसी प्रकार भोली बिना अधूरा था मेरा वार्तालाप। हाँ, लेकिन अब कुछ सरलता हो गई जी, शुभ है। वैसे भोली तो कहती है हमें इस प्रकार सरल हिंदी में वार्तालाप करते देख कहीं वो हमारी गुसैल नानी की आत्मा भूत बनकर हम पर मम्मी, मैं हूँ चंचल, कोई भूत नहीं। सुपुत्री चंचल, निषेध मामा श्री, निषेध। हरिओम। नहीं नहीं मामा श्री, कुछ नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि नानी याद आ गई। मैं आपको कुछ समय सारणी पश्चात। हरिओम।
मामा श्री, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। प्रणाम। हाँ, जय बाबा बरसानी। हृदय गति स्तंभित कर दी। यह किस प्रकार की चक्का स्वरूप स्थिति में निकेतन में प्रवेश कर किया? मैंने क्या किया? हरि ओम। ओम शांति ओम प्रार्थना। ओम शांति ओम। मेरा दिल थम गया। ये क्या हालत बनाकर तुम घर में घुसी हो? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, पर किसने किया ये? सुपुत्री चंचल, तुम्हारी ये व्यथा किसने की है, बताओ तो। हाँ, ये कीचड़ से सने पहन लेकर कौन आए घर में? अरे मौफे, बेटा कौन हो तुम? अरे मम्मी, मैं। मम्मी? बेटा मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मी शायद घर बैठी परेशान हो रही होगी। तुम घर जाओ बेटा। हाँ? अरे मम्मी, मैं हूँ शक्ति। शक्ति? आज फिर से तुम लड़ाई करके आई हो स्कूल में? मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? अच्छा बेटा, इस पूरे घर में लड़ाई और पिटाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम ही ने तो लिया हुआ है। अब सच बताओ, किसके साथ लड़ाई करके आई हो? मैंने कहा ना मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? उस दिन भी तुमने हिमांशु को कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी पीछे पीछे आ गई ना कंप्लेन करने। अब बताओगी? मम्मी मैंने कहा ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया है। उसने किया? हाँ, कौन है वो? नाम बताओ, किसने तुम्हें टीचर में धक्का दे दिया? पूछती हूँ मैं, ये हो क्या रहा है? हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की है। और इसको देखो, नहीं, आज तुम्हें किसी ने किचन में धक्का दे दिया, कल कहीं और से धक्का दे दे तो मानते हो? शक्ति, अभी के अभी मेरे साथ स्कूल चलो। अभी के अभी तुम्हारी मास्टरनी से जाके पूछते हैं। हाँ, उनका कोई दायित्व नहीं है? ऐसे कैसे कोई भी बच्ची आकर हमारी फूल जैसी बच्ची को फूल का फूल बनाकर इस तरह घर भेज सकती है? चलो अभी चलते हैं तुम्हारे स्कूल। बहुतायत गलत, बहुत गलत बताइए। मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसने किया है। तुमने किया है, तुमने। एक मिनट। तुम दोनों ने आपस में लड़ाई की है? अर्थात अपना नारियल अपने ही पत्थर पर फूट गया। वो मानते हो? पास से फिरो। हाँ, पास से खड़े होंगे ना, तभी तो एक दूसरे को कीचड़ में गिरा दिया। अरे नहीं प्रार्थना, मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है ना। हाँ, घर की ही बात है। चलो बच्चों, आपस में माफी आपस में माफी मांग लो। चलो बेटा, सॉरी बोलो। मैं क्यों माफी मांगू? गलती इसकी थी। मेरी गलती नहीं, तेरी गलती थी। तू माफी मांग, तेरी गलती थी। चल, तुम चिंता मत करो, मैं शक्ति से बात करती हूँ। यथार्थ मैं चंचल से। हाँ। एक मिनट प्रार्थना, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं चंचल से बात करूं और मैं शक्ति से। शुभ है। फ्रेंच वाली मम्मी, सारी गलती शक्ति की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ बेटा, मैं शक्ति को जरूर डांटूंगी, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। स्कूल की रिसेस में। वाह चंचल, कितना अच्छा पेन है। बुद्धि, इसमें लाइट भी जलती है। ये पेन सभी को बहुत पसंद आई है, शक्ति को तो बहुत ज्यादा। मेरा पेन। तुमने मेरी पेन तोड़ दी। ओह सॉरी, केक जरा जोर से लग गई, तुम्हारी पेन टूट गई। आई एम सो सॉरी डियर सिस्टर। शक्ति, अगर तुम्हें मेरी पेन इतनी पसंद थी तो मुझसे मांग लेती ना। तुमने जानबूझ के बास्केटबॉल मार के क्यों मेरी पेन तोड़ी?
रो मत, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ी तेरी पेन। कहा ना, गलती से जोर से किक लगाई थी बस। शक्ति, तुम झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें पेन नहीं दिया, इसलिए तुमने मेरा पेन तोड़ दिया ना। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। चल अब मुझे मेरी बॉल दे, दे ना। सॉरी, गलती से धक्का लग गया शक्ति। और शक्ति ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा मुझे कीचड़ में पटक दिया। अरे मोवे, वेरी बैड। ये तो शक्ति ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक तो तुमसे बदतमीजी से बात की, तुम्हारा पेन तोड़ दिया, ऊपर से ना देखा ना सुना, तुम्हें उल्टा धक्का दे दिया। फ्रेंच वाली मम्मी, अब आप ही बताओ, माफी उसे मांगनी चाहिए या मुझे?